अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक और सब में आप सबका खुशामदीद कहेंगे। कराची की जब कल मैं ख़बरें देख रही थी तो बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स थे जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि अगर आप सड़कों पे फंसे हुए हैं, आप घर नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप घर जाने की बजाय हमारे आउटलेट के अंदर आ जाएं, यहाँ आकर आराम कर सकते हैं, अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, अपने घर वालों को फ़ोन कर सकते हैं। इवन ये कि बहुत सारे जो खाने पीने के आउटलेट्स थे उन्होंने हुमायूं खाने पीने की चीज़ें और कॉफ़ी और चाय इस तरह की चीज़ें भी ऑफ़र की हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे अंदर जो है वो हॉस्पिटैलिटी और जो इंसानियत है वो ज़रूर होनी चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकें। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, इस दुआ के साथ शुरुआत करेंगे। इस दिन की जो सेकंड स्पेल है, जो 2 स्पेल्स रहते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के, अल्लाह ताला वो खैरियत से हो, बिकॉज की प्रेडिक्शन है कि दे विल कम सून टू। बट दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम, ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज़ करना आपका राइट है और आप करें। आप गवर्नमेंट को वेकअप कॉल दें। इसी तरह के मौक़ों पर आप गवर्नमेंट को वेकअप कॉल देते हैं तो कुछ ना कुछ होती हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एज हलीमा सेड कि आप ये भी कोशिश करें कि आप खुद इंडिविजुअलिस्टिकली कितना ज़्यादा कर सकते हैं और कितना आप कंट्रीब्यूट करें, नॉट फॉर जस्ट द कंट्री फॉर द कम्युनिटी एज वेल। आपने भी कुछ वापस करना है तो वो वापस करने में आप ये कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप खुश नहीं भी हैं किसी चीज़ से तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, बिकॉज ये हमारे दीन में बहुत पहले आता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक, वो है कि यहाँ पर यही होता है। अक्सर हम ये बात सुनते हैं। मैं इसका सवाल करूं आपसे, क्योंकि कभी अक्सर जो है वो आप सवाल करते हैं और मैं उसमें अपना इनपुट देती हूं, तो मैं चाहती हूं इस बारे में सवाल मैं करूं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में लड़कियों को ये चीज़ जो है वो ज़्यादा सुनने को मिलती है हमारे माशरे में कि यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे घर में ऐसे ही होता है, हमारे घर में ऐसा ही होता चला आया है। फॉर सपोज़ अगर लड़कियाँ जो है वो अपनी पसंद का इजहार करती हैं शादी के लिए, तो कहा जाता है नहीं जी, हमारे यहाँ जो है वो रिश्ते बड़ी अम्मी जान ही करती हैं या दादी अम्मा करती हैं या नानी अम्मा करती हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो कही जाती हैं। इवन ये कि पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत सारी लड़कियों को ये सुनने को मिलता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो है वो को एजुकेशन में लड़कियाँ जो हैं वो नहीं पढ़ती हैं, या लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ ये सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकती हैं। बहुत ही कोई अगर फिल्म पढ़ना चाह रही है, कोई लड़की ड्रामा पढ़ना चाह रही है, कोई सिंगिंग में जाना चाह रही है, तो उस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो सप्रेस किया जाता है। मैं ये चाह रही थी कि लड़के भी इस लिहाज से यकीनन वो भी बहुत सारी बातों के हवाले से ये बात सुनती होंगे, हमारे घर में ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे कल्चर में ऐसा ही होता है, इस चीज़ की इजाज़त तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो हुमायूं, आपने कभी इस किस्म का जुमला सुना, किसी और को कहते हुए सुना, या किसी लड़के के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसने कहा कि यार ये क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। लड़कियाँ तो इस तरह की बातें बहुत करती हैं और हर वक्त गॉसिप करती रहती हैं, लेकिन लड़के इस लाइन के हवाले से क्या क्या बातें करते हैं? अच्छा, लड़कों का तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जुमले घरों में सुने जाते हैं जब वो कहते हैं लड़कियों को कि लड़कियां आगे से नहीं बोलती। ठीक है, ये बात कहा जाता है। और स्पेसिफिक ये नहीं कहा जाता कि बच्चे आगे से नहीं बोलते, कहा जाता है लड़कियां आगे से नहीं बोलती हमारे यहाँ। ठीक है, अगर बहू ने बोला, खासतौर पर बहू बोले तो कहती है हमारे यहाँ तो लड़कियाँ नहीं बोलती। फिर लड़कों को कहा जाता है कि हमारे यहाँ लड़के रोते तो नहीं है। हाँ, ट्रू। फिर ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ लड़के ही काम करते, औरतें तो काम नहीं करती। ये एक नया आप वो करते। हमारे यहाँ मेड्स का रवाज तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ काम वाली तो हो ही नहीं सकती। फिर बात होती है कि हमारे यहाँ तो बहू ही सब कुछ बनाती है, हमारे यहाँ पहला मीठा बहू बनाती है। क्यों, लड़का क्यों नहीं बनाता? मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। वाई द गर्ल हैज़ टू गो इन द किचन एंड हैव टू मेक द खीर। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ बहुएं ही खीर बनाती हैं। फिर आवाज़ आती है कि जी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग ऐसे रंग नहीं पहनते। फिर आवाज़ आती है कि हमारे यहाँ ऐसी औरतें जो घर में रहती है ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाती। हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे रंग की लिपस्टिक नहीं पहनती क्योंकि बहुत डार्क है। हमारे यहाँ नेल पॉलिश लगाकर लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ आप मर्दों से मिल नहीं सकती। हमारे यहाँ आप बाहर किसी मर्द से सलाम दुआ भी नहीं कर सकती, मतलब कोई काम भी नहीं कर सकती अगर आप जॉब करिए। लेकिन आप अपने कजन्स के साथ आपने उनको खाने बना कर देने, आपने अपने कजनों को, उनके दामादों को, उनको करना है, उनको सब कुछ आपने केटर करना है। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर काम नहीं कर सकती। बच्चों के हवाले से जब भी आता है कि जी माँ बाप दोनों ने जो है वो बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, लेकिन बहुत टाइम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जब किसी फंक्शन पे चले जाते हैं ना तो
तो फिर सिर्फ माँ ही बच्चे को संभालती है, क्योंकि बाप ने बाकियों के साथ बात भी करनी होती है, उनको टाइम भी देना होता है, सब कुछ करना होता है, तो माँ ने ही जो है वो बच्चे की सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है, माँ ने ही बच्चे को सुलाना है, माँ ने ही बच्चे का पैम्पर चेंज करना है। हमारे यहाँ तो मैं नहीं करते हमारे यहाँ, मतलब मुझे आई जस्ट डोंट गेट इट। मेरे तो बाबा क्या करते थे, इवन हमें नहलाते भी थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने तो उस जमाने में खास आज से 40 साल पहले उनकी सोच जो है वो काफी प्रोग्रेसिव थी। कहा जाता था हमारे यहाँ हाफ, मैं बहुत इन डेप्थ चला गया हूँ शायद, हमारे यहाँ हाफ स्लीव्स तो कोई नहीं पहनता, और जब अपनी बेटी बड़ी होती है वो पहनती, कहती है अब तो दौर ही ऐसा है, बच्चे कहाँ सुनते हैं, दौर ही बदल गया। लेट्स गो टू ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ क्या हुआ है? आप आवाज़ खराब है मेरी? आप बहुत स्लो हैं आज। अच्छा, हुमायूं जो है ना, रात को मेरी जनरली हुमायूं बड़ा जल्दी जो है वो सो जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे। अब तो हुमायूं ने बिल्कुल ही रूटीन चेंज कर ली है। कल मेरी रात को इनसे बात हुई थी तो ये काफ़ी देर तक जाग रहे थे, तो मैं भी हैरान हुई थी। तो हुमायूं ने कहा यार पता नहीं क्यों, बस आज कुछ तबीयत ऐसी हुई हुई है, घर में भी कोई नहीं है, तो ना नींद ही नहीं आ रही है, तो वरना मैं सोचा था किसी और के साथ जाके बैठ जाता हूँ। हाँ, तो वो मुझे लगता है उसका असर जो है ना वो नजर हो रहा है। मुझे फील नहीं हो रहा इतना ज्यादा, नहीं हो रहा है। और हलीमा आपकी जो है आज शलवार का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप शलवार बहुत कम पहनती हैं, ट्राउजर्स पहनती हैं। हाँ, मैं जनरली ट्राउजर्स पहनती हूँ। ये शर्ट ऐसी थी जिसके साथ मैंने सोचा कुछ डिफरेंट पहना जाए, और ये जो शलवार है ये मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए लेके आई थी, और मैंने काफ़ी टाइम मतलब वो रखी रही, मैंने पहनी ही नहीं। तो फिर मैंने आज खास तौर पे मैंने एहतमाम किया कि चलो इसके साथ मैं ये शलवार पहन लेती हूँ, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। लेकिन आपने कह के इंडोर्स कर दिया इस बात को, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी ज़ैनब, आपने कोई इस तरह के जुमले यकीनन सुने होंगे, वो कौन कौन से जुमले हैं जिन्होंने कनेक्टिविटी हो रही थी ना? बहुत से ऐसे जुमले थे जो मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ, शादी के बाद भी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ ना ये वाली चीज़ जो है वो कुछ लोगों पे ज़्यादा मुसल्लत की जाती है। जैसे अगर तो कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ बहू से अगर ये कहें कि जॉब नहीं की जाती, हमारे यहाँ बहू जॉब नहीं करती, तो लेकिन कुछ बहुओं के लिए वो जॉब अलाउ हो जाती है। क्योंकि नहीं ये भी नहीं, बाकायदा कहा जाता है मैंने इसको अलाउ किया। हमने तो आपसे पूछा भी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर मेरे यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे ये चीज़ थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ये बात बोलती थी कि अच्छा मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके सामने ऐसे बात नहीं की जाए, मजाक नहीं की जाए, वो उन्हें समझ नहीं आती, और वो पहले से बहुत ज़्यादा उनको जो है अडल्ट कंटेंट मिल जाता है। मुझे ये चीज़ लगी कि हमारे यहाँ तो नॉर्मल बात की जाती है। तो अब वो कुछ लोगों के बच्चे हो गए हैं, तो अब वो बहुत सख्ती होगी, ऐसे बात नहीं होगी हमारे घर, अब नहीं हो सकती ऐसे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे यहाँ वाली जो स्टोरी है ना, वो कुछ लोगों पे ज़्यादा मुसल्लत की जाती है। मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये उन लोगों ने बनाया हुआ है जो अपनी ज़िंदगी को इस तरह के जुमलों से अटैच करके आसान बनाना चाहते हैं, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी में इतनी रोक टोक थी कि उन्होंने हमारे यहाँ वाला काम जो है वो दूसरों के साथ शुरू कर दिया। ज़्यादा होता है शादियों पे, ज़्यादा होता है। जब शादियों पे आप जाते हैं तो वो अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ मेहंदियों पे ये तो नहीं होता, ये तो ये हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे लिबास तो नहीं पहन, हमारे यहाँ इस तरह मिक्स हमारे यहाँ तो मेहंदी होती ही नहीं है, जब तक निकाह ना हो हमारे यहाँ तो मेहंदी होती ही नहीं। हमारे यहाँ लड़का लड़की साथ बैठते नहीं है, फोटो शूट नहीं कराते। जैसे ही घूंघट उठाया निकाह के बाद, अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा ना हो। और हमारे यहाँ में तो लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी भी नहीं पहनाते, ये भी चीज होती है। ये भी चीज होती है। आपको पता है मेरे खानदान में अभी भी, नॉट इन दैट, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मेरे खानदान, और ये बुरी बात नहीं है, मुझे ये अच्छी लगती है, वो ये है कि हम मंगनी में द गाय डजंट गो, हमारे यहाँ लड़का नहीं जाता अंगूठी पहनाने, नो नॉट एट ऑल। बड़े जाते, लड़की को अंगूठी पहना के जाते, जिससे मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। मैं करके निकाह नहीं हुआ होता तो इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आपने उसको अंगूठी जो है वो किस आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपको पता है किससे शादी आपकी हो रही है, ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बट वो घर वाले जाते, बड़े जाते, बिकॉज व्हाट डिफरेंस विल दैट में भी होता है ये। मेरी बड़ी बहन की हुई थी मंगनी, जो मेरी भी ऐसी हुई है, और जो मेरी और आमना की हुई वो तो बहुत ही ज्यादा सादगी, और बिल्कुल जैसे घर में जैसे वो लोग आए और उन्होंने कहा जी अंगूठी और ये सब कुछ पहनाई भी, जी पहनाई
नहीं, मुझे तो पहनाई थी मंसूर ने अंगूठी, लेकिन वो उस वक्त मुझे लग रहा होता है लड़का लड़की भी इतने नर्वस होते हैं, हालांकि हमारा इतना पुराना साथ था, लेकिन मंसूर की ना हाथ ऐसे था और वो आधे में ही जाके ना उसने कहा बस अब बाकी की खुद ही पहन कर रहा था क्योंकि उसे था व्हाट आई एम गोइंग टू गो फॉर, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो दादके हैं उनमें वाकई ऐसा होता है कि अलग अलग जो है वो जाया जाता है। जैसे लड़के हैं, लड़के की मंगनी जब होगी तो लड़का नहीं जाएगा, सिर्फ फैमिली जाएगी और फिर लड़की को अंगूठी पहना के आएगी और फिर वो लोग आएंगे, लड़की नहीं आएगी, फिर वो लोग आएंगे और फिर लड़के को। इन आर केस हमारे यहाँ लड़की वाले नहीं आते। नहीं, फिर वो लोग आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं आते, लड़की को अंगूठी पहनाना बिल्कुल कहते हैं लड़कों को क्या जरूरत है अंगूठी की, वो कोई लड़कों को नहीं पहनाते, लड़की को पहनाती है। एक चीज एक और आपको ये भी बताऊं कि मेरी जो फियांसे है, अब तो मैं डिक्लेयर करता हूं ऑन एयर बिकॉज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू गेट मैरिड इंशाल्लाह दिस मंथ, दिस ईयर इंशाल्लाह ताला। जल्दी मेरी शादी को आप जरूर सुनेंगे। तो मेरी जो मंगेतर थी, जब मैंने उनको अंगूठी दी तो अब उनकी घर चोरी हुई और उनके घर वो अंगूठी को ले गया। तो मेरी अंगूठी जो है वो इज थेफ्ट। तो क्या बना रही हो आज? आज हलीमा की फरमाइश पे जो है हम चिकन गोभी आलू बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये 3 लफ्ज याद किए, कभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं चिकन पहले लगाओ या गोभी होना चाहिए थोड़ा सा अदरक, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला, आलू को भी चिकन लुक्स बेटर, गरम मसाला और चोपड़ी हुई रोटी। जी लस्सी भी कर देते हैं, चटनी भी कर देते हैं, कहो तो पंखी भी एक हो तुम्हारे साथ। एक जरा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे और आप लोगों के फेवरेट गेस्ट। तो कहीं मत जाइएगा, एक और समय हमारे साथ। आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अगर मेरी आवाज़ के उतार चढ़ाव में कोई मसला होगा तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मसला है, तबीयत ठीक नहीं है, सही तरह सोया नहीं हूँ मैं। बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव ज़िंदगी में कुछ कमाया है, तो वो अच्छे दोस्त कमाए हैं, और मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त मेरे साथ मौजूद है, विच आई ऑलवेज काउंट ऑन हर। और ज़िंदगी में मुझे लगता है मीडिया में पहली बार इतना कोई मुझे ऑनेस्ट, माशाल्लाह अल्लाह मुबारक, लोगों को सर पे चढ़ाया मैंने, ये मैंने ज़िंदगी में सब हमेशा किया है। लेकिन अगर कोई ऑनेस्ट जिंदगी में दोस्त मिली है तो मीडिया में, तो वो हलीमा जुल्फिकार विल ऑलवेज बी माय वन। थैंक यू सो मच हुमायूं। नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज राइट। अब आपकी मुलाकात कराते हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं खुद कराऊंगा। आई लव हर टू द कोर। ये लोग सब मुझे कहते भी हैं कि बहुत बाहर के लोग भी कहते हैं कि बड़ा अपने सर पे चढ़ाया हुआ होता है। मैंने कहा जी चढ़ाया इसलिए क्योंकि वो काबिल है इसके, उनको मैं चढ़ाता हूँ क्योंकि शी इज़ अ स्वीट हार्ट। और डॉक्टर नदा को मैंने मेरी जब पहली बार यहीं पे मुलाकात हुई थी, यही मुलाकात हुई थी, एंड फिर मैं उनके पास गया, और बिलीव करें हर क्लिनिक इज़, मतलब आप वहाँ सुई फेंकेंगे आपको मिल गई तो मेरा नाम बदल दे, इतनी रश होती है। लेकिन मैंने हुमायूं एंटर्स नदा इज़ देयर, वो मुझे पूछते किधर है हुमायूं, इसको पहले करो, इसको तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हर स्टाफ इज़ अमेजिंग। मैं अपनी इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, इस चीज़ों की इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि जिस इंसान में इतनी कदर है वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई तो सब एक ही करते हैं, बिल्कुल डॉक्टरेट में इंसान के अंदर जो है ना, नहीं पढ़ाते, हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो आपको एक अच्छा डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। और हलीमा क्यों नहीं जाती, मैं आपको इसका वजह बताता हूँ। हलीमा को एक एफर्ट चाहिए कुछ काम करने के लिए। अब बच्चे के बाद हलीमा नीड्स उसको, मतलब स्कीम 3 में हमारा डेंटिस्ट है हम दोनों का, पर हलीमा नहीं जाती वहाँ पे भी क्योंकि शी कांट बिकॉज़ शी इज सो बिजी इन दीस थिंग्स। बट मैं लड़का हूँ तो मेरे लिए इतनी रिस्पांसिबिलिटी शायद नहीं है। मुझे कल इस बात का काफी एहसास हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर काम करूंगी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल जो है आई एम सो मच कंज्यूम्ड इन दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फेवरेट, माय डॉक्टर। अगर आप देखते हैं मेरी शक्ल खूबसूरत होती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। दैट्स डॉक्टर नदा फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, द अस्सलाम वालेकुम। वी हैव। अस्सलाम डॉक्टर नदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छे आपने लिबास पहना, पिंक more nice shoes. Okay. आप तो आती है, आपको पता है अपने कोने पे बैठना है। अच्छा, sorry. और आपके साथ आपका पानी, आपकी चाय मौजूद है डॉक्टर नदा। How have you been? I've been wonderful. Are you done with your गुस्सा सुबह सुबह हो गया, सारा कर लिया? वो तो
चलता रहता है। अच्छा, लेकिन शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको देख के लगता नहीं है आपको कि आपको कभी भी गुस्सा आता होगा, तो दैट वाज नहीं, मैंने तो क्लिनिक में भी देखा है। दैट्स अच्छा डॉक्टर ना, हम सुबह बात कर रहे थे कि बहुत टाइम पे आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता, ये नहीं किया जाता, ऐसी कुछ टर्म्स आपने भी यकीनन सुने एक नॉर्म ही सेट कर देता कि अब ये चाहे गलत है, ठीक है, हमारे हाथ तो यही होता है। हाँ, हम तो यही करते हैं। गलत है वो, और सबको पता होता है वो गलत है, लेकिन दे आर लाइक कि ओके विद इट। एक टाइम था लड़कियों के बारे में कहा जाता था लड़कियां डाई नहीं करती हैं, हमारे यहाँ नहीं लड़कियां लाल बाल रंगती, हमारे गांव में कहा जाता था, बट ऑफ कोर्स नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस नॉर्म्स। जैसे मेरी फैमिली में भी देयर आर पीपल, मेरी नानी अभी माशाल्लाह हयात हैं, माशाल्लाह। सो उनका यही होता है कि अगर बाल ख़राब हैं तो देसी घी लगा लो, यू नो, और पता नहीं सुरमे से आंखें बहुत बड़ी हो जाएंगी। सो दीज आर थिंग्स दैट एंड वी कैंट ब्रेक दोज बिकॉज दोज आर infiltrated and incorporated in their brains. तो यस, बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, जजमेंटल भी होते हैं, बट वी लिव इन दिस सोसाइटी और उसको लेके ही चलना है हमने। दादा, जब हमारी माएँ, मुझे नहीं पता ये बात सच भी हो सकती है, पर जब वो कहती है कि सुरमे से आंखें बड़ी होती है और जब भर भर के सुरमा हमारी आंखों में वो लगाती थी, अगर जितना सुरमा मुझे लगाया गया मेरी ऐसे मुंह पे आंखें ही होती, मुंह तो होता ही ना जितना। बट आपकी आंखें हैं बड़ी हैं, बट मुझे नहीं लगाया गया सुरमा। तुम लगाती हो खतीजा को? नहीं, मैंने नहीं लगाया। बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हैं ना सुरमे से आंखें बड़ी होती है, कहते हैं, बट एक्चुअली व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि वो थोड़ा टैटू हो जाता है ना वो एरिया, तो इट जस्ट लुक्स डिफाइंड, वो चीज डिफाइन हो जाती है। क्योंकि और तो बच्चे के मुंह पे कुछ ऐसा आप लगाते नहीं हो, सिर्फ उसी चीज को के सामने जब आप ऐसी बात करते हो, जीन्स होते हैं कि आंखें ऐसी बड़ी हो, जीन्स कहते हैं साडा की काम है। हम चले जाते साइड पे। अच्छा डॉक्टर, ना आपसे जाहिर है फेस के हवाले से स्पेसिफिकली मैं पूछूंगी, क्या फेशियल चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं? बहुत सारे लोग जो है बच्चे की पैदाइश पे कहते हैं इसकी नाक को प्रेस किया करो ताकि वो यहाँ से थोड़ी तीखी हो जाए, या माथे को कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा प्रेस करो ताकि वो थोड़ा सीधा हो जाए। तो क्या इस तरह बहुत छोटे बच्चे डेलिकेट भी बहुत होते हैं, तो उनके मतलब फेशियल चीज़ों को इस तरह से दबा के चेंज किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा हद तक नहीं, बट बिकॉज द जॉइंट्स आर वेरी सॉफ्ट जी, जब बच्चा पैदा होता है, एंड देयर इज आल्सो एक दो होल्स भी होते हैं, आपको फील होता है। सो द बोन्स आर स्टिल डेवलपिंग, द जॉइंट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तो एक हद तक यस बिल्कुल आप कर सकते हो, थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो। अच्छा नदा, मैंने अब आपसे आज एक सवाल पूछना है जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शायद रिसेंटली पहले भी हमने बात की, द ओवर यूज ऑफ इफ़त की कॉल। मुझे पता था कुछ कान में कहने लगे इफ़त की कॉल, तो मेरा सवाल ना चला जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हलीमा? हमायूं कैसी है? बिल्कुल ठीक है इफ़त जी, आप कैसे हो? कैसी हैं? मैंने कहा बस बड़े दिन हो गए आपसे हेलो हाय किए, चले आज याद कर लूं आपको। हेलो हाय कर ली दोनों। रिफत जी, कैसा मौसम है आपके इलाके का? मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। आपके रिफत नाम है मेरा, आप भूल गए हैं हमायूं को? नहीं, मैंने मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज आपने मुझे माजरत करनी है। रिफत ठीक है, मुझे याद जब आपने कहा ना कि कैसे हाल चाल करना था, मुझे याद आ गई, तो रिफत नहीं है तो रिफत है हमारी। अच्छा रिफत जी, एक बात तो बताएं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, इससे तो कभी चेंज, जैसे हम लोग कहते हैं लड़कों के बारे में अक्सर कहते हैं कि लड़के तो नहीं रोते, हमारे यहाँ तो लड़के ही कमाते हैं, हमारे यहाँ नहीं औरतें काम करती। तो ये जो नॉर्म सेट कर दिए गए हैं जो कहीं से नहीं आए हुए, कहीं यहाँ तक कि दीन से नहीं आए हुए, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तजारत करती थी, लेकिन हमने सिलेक्टिव इस्लाम चुन लिया, ये हमारे लिए ठीक है, आओ चुन ले, ये उठा ले, ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है। नॉट गोइंग इन डेप्थ, आपके यहाँ क्या होता है जो कहते कि ये तो इसी तरह होता है? अच्छा मेरी बात सुने, हमारे यहाँ बड़ा मुख्तलिफ होता है। मैं बड़े लोगों से ये सुनती थी कि सब लोग काम करते हैं, मर्द करते हैं, बिल्कुल आपने जो कहा सही कहा है कि मर्द ऐसे हैं, मर्द करते हैं, जो हमारे बेटे करते हैं, लेकिन मैंने ये ट्रेंड सेट किया है कि मेरी बेटियां करेंगी जो कुछ करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे लिए मेरी बेटियां लोगों से बढ़कर सारी दुनिया से बढ़ के हैं माशाल्लाह। और मैं कहती हूँ मेरी पहली बेटियां माशाल्लाह जो काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबको कहती हूँ अल्लाह, मैंने इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है सारी औरतों को काम करना चाहिए। रिफत जी, आपकी कितनी बेटियां हैं? बदलनी चाहिए इंसान को। आपकी कितनी बेटियां हैं रिफत जी? मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह। और बेटे कितने आपके? एक बेटा है मेरा। एक बेटा, सबसे छोटा है?
वो सबसे छोटा, वो मेरी तीसरी बेटी से 9 साल बाद पैदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। आप डॉक्टर नदा से कुछ पूछना चाहेंगी? मेरी तो फेवरेट एस्थेटिशियन है, अगर आप कोई फायदा लेना चाहे तो पूछ लें। एक सजेशन मैंने देनी है, आपने पहले भी नहीं मेरी सुनी थी, प्लीज आज माइयों सुन लो, वरना तेन फैंटी पै जानी है मेरे को। सुनिए 10 दियो। हाँ, बेचारे का पीछा छोड़ दो आप लोग। जुम्मतुल मुबारक के लिए कोई अच्छे से वज़ाइफ पर, जैसे आप दूसरा प्रोग्राम करते हैं ना, और अच्छे से कमीज शलवारें पहन के आते हैं जुम्मतुल मुबारक के लिए, मुझे बड़े प्यारे लगते हो तुम, कमीज शलवार पहन के आते हो, बड़े प्यारे लगते हो। बहुत शुक्रिया। और जुम्मे का खास एहतमाम करते हो। इसी तरह प्रोग्राम में भी जुम्मे के लिए कुछ अच्छा सा करो, वज़ाइफ के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। इसके हवाले से पहले भी बात हुई थी, आपने की थी, दोबारा से कोशिश हम करेंगे। इस जुम्मे को आपके लिए एक स्पेशल उसका इंट्रो प्रिपेयर करेंगे। खुश? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आवर फ्रेंड इज हियर। हमारी दोस्त हमारे साथ है। गपशप हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़े मजे की लगती है। मैं तो कहता हूँ क्या करें उसको रिकॉर्ड। नदा, मेरा सवाल आपसे है, हम ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं और इस शो पे हमने बहुत कहा है कि सनब्लॉक लगाएं, लेकिन मैंने देखा है सनब्लॉक का ओवर यूज शुरू हो गया है। हम हर 4 घंटे बाद कहते हैं सनब्लॉक लगाना शुरू करो। हमने सनब्लॉक को बड़ा रूटीन बना लिया। क्या इससे पोर्स भी ब्लॉक नहीं होते? बिल्कुल होता है। देयर आर विमेन जो मेरे पास आती हैं और उनको ये भी बताया जाता है कि आप चूल्हे के आगे भी सन ब्लॉक लगाएं, स्पेशली जो लोग एक्ने और ओपन पोर्स के साथ ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, ऑयली स्किन के साथ सफ़र कर रहे हैं। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है ना बॉडी का। व्हेनेवर पोर्स क्या हैं, दीज आर ऑयल ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स ऑन योर स्किन, जो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स ऑन योर स्किन, वो पोर्स हैं, ठीक है। योर स्किन नीड्स टू ब्रीथ। आप आग के आगे जाके, यस उसमें यूवी रेज होता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होता है जितना सनलाइट में होता है। आप आग के सामने जाके सनब्लॉक, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये लगा के आप खड़े हो रहे हैं, द पोर्स विल नेचुरली ओपन बिकॉज हीट मिल रही है ना उन्हें, एंड देन इट्स गोइंग टू गो इनसाइड एंड इट्स गोइंग टू क्लॉग अप योर पोर्स। तो वो आपने नहीं करना। ठीक है। यस, यूज सनब्लॉक, लेकिन ओनली व्हेन नीडेड, 15 to 20 minutes बिफोर गोइंग आउट इनटू डायरेक्ट सनलाइट। कब इस्तेमाल करना है हमें? बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले, अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में जाना है। घर में अगर धूप नहीं आ रही तो नहीं लगाना, चूल्हे के आगे नहीं लगाना। ये लाइट्स हैं, यस इनमें भी यूवी रेज होती हैं, पर इतने नहीं होती। मतलब आपने बेनिफिट वर्सेस इसके जो प्रोज एंड कॉन्स को देखना है, जो इनके मुज़र असरात हैं स्किन पे, वो आपने देखने हैं ना, साइड इफ़ेक्ट्स। सो यू जस्ट नीड टू यूज़ इट जब आपको ज़रूरत हो, एंड दैट इज़ जब आपने धूप में जाना है डायरेक्ट सनलाइट में 20 minutes बिफोर दैट। अगर केमिकल्स सनस्क्रीन है की कॉल भी लेंगे, लेकिन एक और चीज़ साथ में बता दें, मुझे बताएं सनब्लॉक कौन सा यूज कर रहे हैं? ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेडिकेटेड है तो फिर हम नहीं, मेडिकेटेड में भी तो किस्में हैं ना। अच्छा जी, वो भी है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, लेकिन ये मैं वापस आके पूछूं कि मेडिकेटेड का मुझे लगता है कोई भी है तो ठीक है, क्योंकि इट इज अप्रूव्ड। मेरा ये सेंस है। मैं आपसे आके पूछूंगा, याया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चों? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। कराची के हालात बताएं कैसे? मैं अभी बताऊंगा। पहले डॉक्टर साहब को, हमारी खूबसूरत डॉक्टर साहब बैठी, इनको बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मैं बताऊंगा, यकीन करें कि मैंने जो परसों जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, क्योंकि आई वाज एट द शोरूम, मैं अपने शोरूम में था और वहां से हमने गाड़ियां नहीं निकाली, हमने इतना पानी फ्लो था तेज। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना हमारे साथ ये भी कि मैंने मतलब वहाँ जो पानी का हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है ना, उसकी वजह से सारा प्रॉब्लम। बारिश ने शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी ने पहुंचाया। क्योंकि मैं वहां से ट्रैवल करके निकला, पैदल निकला, फिर वो हम एक बाइकिया पे बैठा, फिर उसके बाद मैं एक जगह ऐसी जगह पहुंचा, यकीन करें कि हलीमा, वहां मुझे लगा मैं किसी आइलैंड पे आ गया हूँ।
और वो मुझे इतनी बेबसी फील हुई कि मुझे लगा मेरा मोबाइल भीग गया, मेरा मोबाइल फिनिश हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए। मैंने एक शख्स से मोबाइल के साथ मैंने अपने घर फोन करना है, तो बिलीव मी मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, अपने बेटे का, अपनी बीवी का, नॉट अ सिंगल नंबर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यकीन करें कि वो मेरे इत्तेफाक से मेरे जेब से कार्ड निकला है, वो भी पानी में भीगा हुआ था। फिर मैंने उससे फोन किया, तो एक इत्तेफाक से जानने वाले का, तो फिर मैंने उससे कहा कि मेरे बेटे को बता दो। तो ये चीजें जो ना हमें अवेयर, ये हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का, ताकि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे तो हम ख्याल करें। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हलीमा, मैं बिल्कुल सीरियसली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी सिंध गवर्नमेंट को कि प्लीज हमें जो ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप कराची gives 68% of the revenue to the country। आपका कराची पैदा करके देता है। नॉट जस्ट दैट, मैंने पढ़ता हूँ, मुझे वक्त भी याद है, एक निजी बैंक की बिल्डिंग ऐसी बनी थी कराची में कि वहाँ पे लोग उसके फुटपाथ पे आके सोते थे और देखते थे कि ये बनी कैसे है, ये किसी ने आर्किटेक्ट बनाया कैसे है। बट अल्लाह ताला बिल्कुल सही है। लेकिन देखें हम तो कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहते ना, हम तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सही करें, बाकी हम बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि अब टॉपिक की बात करनी, तो मैं सिर्फ टॉपिक के हवाले से ये करना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि डॉक्टर साहब से ही पूछना है कि डॉक्टर साहब कुछ और ऐसी खवातीन आती हैं कि आपको जो कहें कि हमारी स्किन आप जैसी हो जाए जैसे आपकी स्किन है। मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम लोग का तो बहुत हमारे यहाँ जो ना बहुत ज़ाहिर हमारे यहाँ सन बहुत यानी तेज होता है, सूरज की मतलब बहुत तपिश होती है, तो हमारे यहाँ अक्सर सन ब्लॉक, जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो मैं कौन सा सन ब्लॉक क्योंकि तो कोई काम ही नहीं करता मेरे स्किन पे। फिर ये हमारे भाई बैठे ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया यार। उसमें क्या है? थैंक यू सो मच। अच्छा, हम सनब्लॉक की बात कर रहे हैं नज़ा, आपने उन लोगों के लिए वाकई बताना है जो फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं। जी, तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना सनब्लॉक, और आप पहले रिपीटेडली करें। देयर आर टू थिंग्स, एक होती है सनस्क्रीन और एक होता है सन ब्लॉक। दोनों में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, बट सन ब्लॉक के नाम से अगर सनस्क्रीन इज समथिंग जो आपकी स्किन के साथ केमिकली बाइंड करके, दैट्स व्हाई आपने 15-20 मिनट पहले लगानी है बाहर निकलने से सनस्क्रीन, because it chemically binds with your skin and then it gives that cover. Sunblock is a physical sunblock, वो जो कहते हैं ना white cast छोड़ते हैं, वो physically block करता है sun rays को. It doesn't react with your skin chemically. तो जो बाहर जिनका फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, आपने प्लेयर्स को देखा होगा, क्रिकेटर्स को, वो वाइट सा उन्होंने, दैट इज़ फॉर पीपल जिनका बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन फॉर पीपल जो जैसे हम जैसे लोग हैं, थोड़ी देर बाहर निकले वापस आ गए, सनस्क्रीन इज़ गुड इनफ इवन फॉर यू। लेकिन एक चीज़ टेक होम मैसेज ये बहुत ज़रूरी है कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन 100% यूवी रेज को ब्लॉक नहीं करते। आपने उसके साथ सन ग्लासेस पहननी है। इफ़ यू आर आउट इन द सन यू हैव टू यूज़ मे बी औरतें तो अम्ब्रेला कर सकते हैं, औरतें तो मास्क पहन सकती हैं, औरतें दुपट्टा थोड़ा आगे करके कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर दुपट्टा लें कि सन रेज एब्जॉर्ब ना हो, बिकॉज डार्कर कलर्स टेंड टू एब्जॉर्ब हीट एंड लाइट। ये ऐसे टॉपिक है, लोग कॉल्स करते हैं ताकि ज़्यादा पूछ सकें। कशिफ की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कशिफ, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हुमाया, हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हुमाया कहने के लिए मुझे सॉरी मुझे निकल गया। और हलीमा बहुत सोबर लग रही है माशाल्लाह। बहुत लग रही है। थैंक यू सो मच। बहुत और हुमायूं तो एवरग्रीन है ना। एवरग्रीन आपने ऐसे करके जैसे मैं और मैं कुछ कहने लगा था, उनका और मेरा मुश्ताक सारियों में एक साथ काम करते थे। एवरग्रीन तो है। आई लव हर। मी टू। ज़ैनब से मैं पूछूंगी, ज़ैनब ने वेट कितना लूज कर लिया, कैसे कर लिया, काइंडली मुझे भी बता दें। मैं भी थोड़ा ज़ैनब ने जिस तरह से वेट लूज किया है उस तरह से आप मत करिएगा, क्योंकि वो परेशानियां जो थोड़ी सी परेशानियां सुबह दोपहर शाम खाएं और वेट लूज करें। बिल्कुल यही रहती है। मैं टॉपिक के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। जल्दी। आपने स्टार्ट में कहा था कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, इस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के तवज्जुह से कि यहाँ पे हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जब औलाद की तरबियत की बात आती है तो सारी बात मदर पे छोड़ दी जाती है। तो जब बच्चा कोई गलती करता है तो कहता है कि माँ का काम था इसको समझाना, बाप बिल्कुल बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। तो लेकिन जब कोई क्रेडिट वाली बात होती है तो फौरन बाप कहता है जी ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है ना, इसलिए ऐसे है। तो काइंडली इस दोहरे मियार को खत्म कीजिए और आप अपने चैनल के हवाले से ये बताइए
और कि इस तरह ये दोहरा म्यार है कि इसको खत्म कीजिए। और मदरिंग भी हम लोग सीखते हैं। ये कौन सा हम लोग बहुत बचपन से ये क्लासेस लेके आते हैं। ये कौन सा सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करनी है? सबने हमने खुद ही करना है मेरा ख्याल है। ये हम सबको खुद ही करना पड़ेगा और ये इस तरह होगा कि जब हमारी जैसी बाशऊर माएँ जो है वो अपने बच्चों को ये बात सिखाएंगी कि बेटे आपकी अपब्रिंगिंग में जितना मेरा हाथ है उतना ही आपके वालिद साहब का हाथ है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए, तब चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। वापस आके हमारे पास एक और कॉलर आई थिंक विल टेक हिम आफ्टर द ब्रेक। मुबश्शिर भी हमारे साथ, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर्स जो हैं वो हमारा वेट कर रहे थे, अभी शायद आ भी जाएं जल्दी से। तो एक सवाल था जो याहिया ने पूछा था कि बहुत सारे लोग आपके इस क्लिनिक में आके कहते होंगे आपके जैसी स्किन चाहिए डॉक्टर साहिबा हमें। तो ये जो है मुझे बताएं कि मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ जब वो कहते हैं हमें जैसी बॉडी चाहिए या जैसी स्किन चाहिए, तो मैं कहती हूँ ये एक तपस्या है, ये एक दिन में नहीं होता। तो आप उन्हें इस तरह का मशवरा देती हैं कि एक लाइफस्टाइल है, ये मैंने बहुत सालों में अपनी स्किन को अच्छा खा के अच्छा सब कुछ उसके साथ ट्रीट करके तब ये यहाँ तक पहुँची है। 1 मिनट में आप एक इंजेक्शन के साथ ये स्किन नहीं हो सकती। बेसिकली आपकी जो स्किन है इट इज़ एक लिविंग ऑर्गन है और आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है और उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। द थिंग इज़ कि आपकी स्किन एक तो इंटरनली आपकी ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि आपकी लाइफस्टाइल, व्हाट यू ईट एंड स्लीप, स्पेशली योर स्लीप पैटर्न बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी स्किन पे। तो सिर्फ यस इंजेक्शन लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना एंड देन जस्ट नॉट एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है ना, बैठे रहते हो सारा दिन, कोई एक्सरसाइज नहीं, तो नहीं, आई वुड से डोंट गो टू द जिम, एटलीस्ट वॉक या अपने घर के कोई कामों में थोड़े बिजी रहें, हैव एन एक्टिव लाइफ। उसके साथ यस देयर आर सम मिरेकल ट्रीटमेंट्स, फॉर एग्जांपल बोटॉक्स विल वर्क वेदर यू ईट वेल और नॉट, यू नो आपके रिंकल्स उसने 2 हफ्ते में ख़त्म कर देना है, ठीक है, यू नो डिपेंडिंग के दोज आर द राइट काइंड ऑफ रिंकल्स फॉर बोटॉक्स। नहीं बात करती जो पेन से गुजरना उससे पहले, वो क्यों नहीं बात होती? हम नमिंग क्रीम लगा देते हैं, नहीं होता, नथिंग इज फॉर फ्री। हमारी आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मुबश्शिर से ऑन द कॉल। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर जी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी आपकी कॉल पहले आपने मिलाई थी, बात नहीं हो सकी थी, डॉक्टर नदा बात करी थी और अगर आज उनको किसी की जरूरत हमने और गुस्सा नहीं दिलाना। बताएं। चलें कोई बात नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं मुबश्शिर? स्किन के बारे में पूछना था मैंने। जी जी डॉक्टर नदा आपको सुन रही हैं। अच्छा ये मुंह पे जो छाइयाँ निकलती हैं इसका कोई खात्मा हो सकता है, और ये गैर जरूरी बाल होते हैं मुंह पे, उसका कोई खात्मा बता दें। गैर जरूरी बात मर्दों के कौन से होते हैं मुंह पे? आई जस्ट वांट टू नो, जो चीक्स पर होते हैं, क्योंकि चीक्स वाले जो है गैर जरूरी होते हैं, वही ना, और माथे पे। जी और छाइयाँ आप कुछ पूछना चाह रही हैं? His age may be something। नहीं बेसिकली जो अच्छा थैंक यू सो मच मुबश्शिर, अभी डॉक्टर नदा जो है वो जवाब देंगी तो यू कैन हेयर। जो वाइट हेयर होता है अगर वो अगर आप 1 मिनट इंतजार करें, हम साथ ही एसएन की कॉल ले लें फिर दोनों का जवाब आपके साथ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर सबको देखने वालों को। और अभी मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम, माशाल्लाह याया भाई ने तो काफ़ी तफसील से बता दिया है और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से खबरें पहुंच गई। मैं बस एक तो पहले दुआ करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस दफ़ा बारिशें हुई हैं जिस अंदाज में, और गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मुनीर से लेकर के और ये कराची तक, अल्लाह ताला सादी फरमाए हमारे, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, और जो लोग जख्मी हैं अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करे, और जिनके प्यारे बिछड़ गए वो जल्द से जल्द मिले, और जो हो गए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र दे। और दूसरे ये मैं कहूँगा, देखें इक़दाम होते रहें, अपने तौर पर भी कोशिश करें, करंट के वाक़यात, गड्ढों में गिरना, बारिश के मौसम में गैर ज़रूरी, अल्लाह ताला सबके लिए शादी करे, अल्लाह करे मसाइल हल हो। आप क्या सवाल पूछेंगे डॉक्टर नदा से? मेरा सवाल बस ये है कि स्किन के बारे में कि मैडम मुझे बताइएगा कि हमने ये तो सुना है कि स्किन की केयर में पानी ज़्यादा पियो, खीरा, सलाद, सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, क्या ये बात सही है कि बकरे का गोश्त या बचिया का या मीट, मटन और बीफ खाने से
स्किन पे गलत असरात पड़ते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, आदमी पहले बूढ़ा हो जाता है। स्किन के यहाँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल। पहला बताइए उनका जो मुबश्शिर ने पूछा था आपसे। अच्छा, सबसे पहले छाइयाँ जो हैं हमारी स्किन टाइप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हमारी मोस्टली पाकिस्तानी स्किन ब्राउन स्किन में आती है, सो टाइप 3 टाइप 4 स्किन होती है फिट्जपैट्रिक। इसमें छाइयाँ बहुत जल्दी बनती हैं। क्यों? बिकॉज हमारी पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड इट्स प्रिवेंट्स स्किन कैंसर्स। आपने देखा होगा कि डार्क रेसेस में स्किन कैंसर्स नहीं होते, वाइट रेसेस में होते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन पिगमेंट, मेलानिन जिसको कहते हैं। हमारी डिफरेंट होती है, उनकी डिफरेंट होती है। उनके जो वाइट रेसेस हैं उनमें फ्रेकल्स होते हैं, हमें छाइयाँ या मेलाज़मा होती है। सो अब वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि छोटा सा भी कोई ट्रिगर हो जाए उसकी वजह से आपका बर्न बनेगा कोई भी, तो वो मेलाज़मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जाते हो तो मेलाज़मा हो जाएगा। अगर आप डाइट प्रॉपर, आयरन डेफिशिएंसी अगर आपको है, इफ़ यू नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, उससे हो जाएगा आपको। सो मेलाज़मा का यस ट्रीटमेंट्स हैं बहुत सारे, क्रीम्स भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करके चलते हो, मेलाज़मा को भी कंट्रोल करके चलना है आपने। ख़त्म भी हो जाता है बट इट विल कीप कमिंग बैक। गैर जरूरी बाल का इलाज सिर्फ लेज़र होता है? सिर्फ लेज़र है, सिर्फ लेज़र होता है। और लेज़र कितने सेशंस कम से कम चाहिए होते हैं कि वो पतला हो जाए बाल? इट डिपेंड्स। अगर तो मेल्स हैं उनका थिक हेयर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के अंडर होता है, सो एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस। और औरतों के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर हार्मोन्स, आल्सो थिकनेस कितनी है बाल की, जितना मोटा बाल होगा एटलीस्ट 8 to 10 सेशंस एंड देन आप उसके बाद मेंटेनेंस और हर महीने बाद एक कराना होता है, मंथली वंस, और उसके बाद आप मेंटेनेंस। फबीहा है पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम फबीहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी कैसी हैं आप? ठीक है फबीहा? ठीक हूँ, शुक्र का। आप सुनाएं, हलीमा सब बिल्कुल ठीक। फबीहा, पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और दूसरा जो भी सवाल पूछना चाह रही हैं वो जल्दी से पूछ लें। जी मेरा सवाल ये, टीवी का वॉल्यूम बंद है। मेरा सवाल ये कि मेरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट और छाइयाँ हैं, इनका इलाज कोई नहीं, दवाई के लिए फिर भी नहीं हटते। आई एम सो सॉरी फबीहा, माइंड ना कीजिएगा, पर मुझे आपने इतने रोते हुए बात बताई, मुझे लगता है इसके बाद आप सर मार देंगे दीवार के साथ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इतनी क्यों परेशानियाँ और रोना डला हुआ है? छाइयाँ और क्या है? और ब्लैक स्पॉट्स हैं, जैसे तिल नहीं होते वैसे। तिल नहीं है, मेरे तिल की जैसे पूरे चेहरे पे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर नज़र से हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फबीहा। अच्छा, पहले याहिया वो एहसन के सवाल का जवाब उन्होंने कहा था कि क्या हम जो गोश्त खाते हैं उससे जल्दी बुढ़ापा आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिकन के बारे में मशहूर था कि उसमें स्टेरॉइड्स वो लगाते हैं, तो इसलिए आप इसलिए जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। चेहरे पे बाल आते हैं उससे, ठीक है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। अभी तो वो खैर रिसर्चेस आई हैं, वो कह रहे हैं चिकन को पहले बॉईल कर लें और उसके बाद पकाएं, तो फिर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। चिकन पका ले, बड़ी बात है, बॉईल कर छोड़े। अच्छा, दूसरी बात ये कि मटन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप उसको ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा तल के ना खाएं, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप जितनी अच्छी आपकी प्रोटीन इंटेक होगी अकॉर्डिंग टू द डाइट चार्ट, जो मतलब अकॉर्डिंग टू योर वेट होता है, उतना अच्छा आपका बाल होगा, उतने अच्छी आपकी स्किन होगी। तो नहीं, मटन से बिल्कुल भी आपकी एजिंग ज़्यादा नहीं होती। नेवर। अच्छा, मेरी नानो मुझे कहती है, तो हम गए एक रेस्टोरेंट पे, कहती है रॉश मंगवाओ ना, तो कहती है देखना कैसी स्किन होगी। Exactly. तो जब आया रॉश तो मैंने कहा नानो इसमें तो बहुत ज़्यादा तेल है। कहती लवी लवी स्किन हो जाएगी इसकी तरह। मैं कही you're right डालो, लेट्स सी दिस रॉश, इसको खाते हैं। सो हमारी साथ फबीहा ने पूछा उसको चाहिए और उसका मसला है कैसे ठीक होगा। देखिए, एक तो अपना आयरन लेवल चेक कराएं अपना सबसे पहले। दूसरा, इनका हार्मोनल लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आल्सो। प्लस अगर ये मैरिड हैं तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रही हैं, या अगर कोई हार्मोनल पिल्स किसी भी चीज़ की वजह से ले रही है, उससे भी होती हैं। अगर धूप में एक्सपोजर ज़्यादा है उससे भी होता है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं उससे भी होता है। सो आपने हर चीज़ को देख के चलना है, कुछ टेस्ट कराने हैं, so आपने कुछ टेस्ट कराने हैं एंड देन अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट होगा। एंड लाइक आई सेड बिफोर कि ये मेंटेन करना होता है, इसका परमानेंट इलाज नहीं होती है। जी, ये जो छाइयाँ है और तिल है,
हर किसी की वजह मुख्तलिफ होती है, एक ही कोई रूल नहीं, एक ही क्रीम नहीं लगती सब पे? नहीं, क्रीम तो एक ही लगती है, बिकॉज बेसिकली वजह जो भी हो मेलानिन प्रोड्यूस होती है, हमने उसको सप्रेस करना है। तो बेसिकली जो मेडिकेशन है वो आपकी मेलानिन को सप्रेस करेगा। क्या क्रीम तो रूट कॉज को आपने खुद ठीक करना। विटामिन सी है, अल्फा आर्बिटन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है, उसकी भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज़ वेरी गुड। ट्रेनिक्सेमिक एसिड जो है दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन वाइटनिंग। बल्कि अभी एक बहुत डिफरेंट और बहुत नया इलाज आया है जिसमें 2 से 3 सेशन में आपका मिलाजमा काफ़ी अरसे के लिए ख़त्म हो जाता है, और उसमें आप ही के ब्लड से एक ख़ास ट्यूब्स के अंदर आपका ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर जस्ट 1 सेशन वी हैड अमेजिंग रिजल्ट्स। इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। 1 सेशन वुड बी अबाउट 55K। 55,000 रुपए का होगा एक है। मुझे ये बताएं, एस्थेटिशियन अक्सर आप जाते हैं, आपको छाइयाँ होती है, कील होते हैं, आप किसी के लिए जाती है रंग बेहतर करने के लिए, आपको 100 ट्रीटमेंट्स बताते हैं, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो। आप एस्थेटिशियन हैं, हमारे शो पर आई हैं, आप कभी ऐसा नहीं करती। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि तकरीबन कितनी अमाउंट उनको देखनी चाहिए, इससे ज़्यादा पे ना एक्सीड करवाएं, वरना वो भी लुट जाएंगे। जिस तरह कोई जाएगा ज़ाहिर बात है सारे पैसे दे देगा, तो कोई एक अमाउंट बताएं कि कोई भी प्रोसेस हो, अगर आपने खाली कॉम्प्लेक्शन ठीक करना है, कील छाइयाँ ठीक करनी है, तो इस अमाउंट से इतने प्रोसीजर ज़्यादा ना जाए। लाइक आई सेड कि हर किसी का ना कस्टमाइज प्लान होता है, लेकिन छाइयों में अगर आप कहें तो देयर आर ट्रीटमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 15,000 या 10,000 टू अबाउट 60, 70, 80,000 इवन। पर लाखों की ना करवाएं, कहे 2 लाख का ये कर ले, 2.5 लाख का नहीं, उसका नहीं होगा फ़ायदा, मतलब विद इन 70-80 के रेंज में होगा। वो भी इसलिए कि जो ओरिजिनल, एक तो पाकिस्तान में कोई चीज़ बनती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, एंड फिर उसके ऊपर टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने VAT और वो जो कस्टम टैक्सेस लगाए हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने मार्जिन करके, द प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, गुड प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्लस इफ़ यू बाइंग इट इन डॉलर्स या यूरोज़ में वो ख़रीदी जा रही हैं चीज़ें, और वो A ग्रेड चीज़ें हैं, तो फिर आप कन्वर्जन करके अगर पाकिस्तानी रुपयों में लाएंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा, बट यू आर गेटिंग good products that are being injected or being used on your face। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नदा, बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जी बहुत शुरू में, बहुत अर्ली एज में आपको बोटॉक्स की तरफ या ट्रीटमेंट्स की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, पहले आप सिरम से या इस तरह की चीज़ों से अपनी स्किन को बेहतर करने की कोशिश करें। क्या वाकई ही ये चीज़ें अगर एक दफ़ा करानी शुरू कर दें तो फिर आपको रिपीटेडली करानी पड़ती है, इनका कोई रिवर्स? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अब अगर आप सवात बेल्ट देखें या मरी बेल्ट देखें तो बिकॉज दे फेयर, तो और कुछ धूप भी उधर इस तरह की होती है कि आपके, और जेनेटिक्स भी उनके इस तरह के हैं कि आपको रिंकल्स बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, 2 किस्म के रिंकल्स होते हैं, एक होते हैं डायनामिक रिंकल्स जो मसल के मूवमेंट से बनते हैं, और एक होते हैं जो आपकी कोलेजन के टूटने से बनता है। ठीक है। सो जो डायनामिक रिंकल्स हैं दे कैन गेट बेटर विद कोलेजन थेरेपीज़, जो कि आप PRP हो गई, माइक्रो नीडलिंग होगी, लेजर्स हो गए, लेकिन जो डायनामिक रिंकल्स मसल की वजह से बन रहे हैं ना, उसमें बोटॉक्स ही काम करेगा। ठीक है, इट विल वर्क। तो फिर मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि जब आपको इन्फेक्शन होती है तो क्या आपको ये डॉक्टर कहता है कि आप 10 साल बाद करें बिकॉज आप बहुत यंग हैं? नहीं। सो अगर आपको डीप रिंकल्स आ गए हैं, गो फॉर इट। 18 ईयर्स से पहले नहीं, 18 ईयर्स के बाद इट इज़ लीगल। 18 से पहले इट इज़ इलीगल टू डू बोटॉक्स एंड फिलर्स। आफ्टर 18 इट इज़ लीगल। वेरी राइटली सेड, आपने बड़ी प्यारी बात की। इन्फेक्शन अभी है तो 10 साल बाद तो नहीं करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड टर्म। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और हम बात करेंगे एक्सोसोम के बारे में, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कितने का है, कितने लोग हर कीमत डिफरेंट बताते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा दिन है। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सुबह। डॉक्टर नदा इज इन द हाउस। अब ये नदा है, मुझे अक्सर कमाल तंग करते तो मैं उनको बताता हूँ, कहते आप हो अपनी डॉक्टर नादा के पास, तो मैं कहते नदा नाम है। नदा
और मैं नादा कहता हूँ, पता नहीं क्यों कहता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू एक्सोसोम, एक्सोसोम इज द न्यू थिंग इन द टाउन। बहुत लोग कहते हैं, पहले PRP कहते थे करवाओ, देखना 6 सेशन के बाद बाल आना शुरू हो जाएंगे। PRFI, उसका थोड़ा सा टेन्योरा सीजन कम रहा, फॉरन एक्सोसोम आ गए। एक्सोसोम एक लिक्विड होता है जो बाहर कहीं जेनेटिकली लिया जाता है मेरा ख्याल है, जिससे आप इंजेक्ट करते हैं। इन तीनों के बारे में बताएं, जो अफोर्ड कर सकते हैं PRP वो भी ठीक है। एक्सोसोम क्या है, किस तरह के, कितने किस्म के? PRP तो आपके अपने ब्लड से प्लेटलेट्स होते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके फेस में डालते हैं, वो वहीं पे आपकी स्किन को बेहतर करता है, आपके बालों को उगाता है, आपके कोलेजन इंड्यूस करता है, चायों में भी कुछ हेल्प करता है, कुछ पोर्स में हेल्प करता है। एक्सोसोम्स छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स बनाते हैं, हमारी बॉडी के जो खुलिये होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन खुलियों ने एक सेल ने दूसरे सेल को मैसेज भेजना होता है, तो वो एक्सोसोम्स के ज़रिए भेजता है। पुराने पहले एक्सोसोम्स, It's a bus taking one message to another. It is a गोल सी छोटी सी बस with lots of genetic material in it, जो सिग्नल एक सेल दूसरे को दे रहा है, तो वो उधर से उसको बता रहा है कि उधर जाओ, जैसे कबूतर नहीं जाता था यहाँ से। So it's sending signals from one cell to the other because हमारे बॉडी के सेल्स आपस में सिंक्रोनाइज करके हमारी वेल बीइंग के लिए अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। रीजनरेशन भी हो रही है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, बन भी रही हैं चीज़ें। पहले जब इन्होंने ये वेसिकल्स देखे, ये सिग्नल्स देखे, तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ ट्रैश, ये जो गंद है, केमिकल गंद है जो बॉडी फेंक रही है। बाद में जब इसको ज़्यादा रिसर्च किया तो उस पर उन्हें पता चला कि ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाके सिग्नल्स दे रहे हैं। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ इट, बहुत सारी इसकी कॉम्पोजिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक जो हैं इट्स प्रोटीन्स एंड इट इज़ जेनेटिक मटीरियल जो आपके दूसरे सेल को जाके कुछ सिग्नल देता है और फिर वो ट्रिगर होके रिजुविनेट होता है, ठीक है। सो अगर आप उसको अपने सर में डालेंगे तो वो आपके बालों को ट्रिगर करेगा कि वो ग्रो करे, स्किन में डालेंगे तो कोलेजन को सिग्नल देगा, दोनों में फंक्शन डिफरेंट करेगा बिकॉज नहीं फंक्शन सिग्नल ही करता है, लेकिन इधर कोलेजन करता है उधर, बिकॉज यहाँ पे तो बाल फॉलिकल है, यहाँ फॉलिकल नहीं है ना, यहाँ फॉलिकल है तो फॉलिकल को करेगा। क्या एक्सोसोम से फॉलिकल जनरेट हो सकता है? मैं सिर्फ एक आइडिया पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कॉलर लेते हैं, खंसा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खंसा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ग्राई बात कर रही हैं आप हलीमा की। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, मैं तारीफ करना चाहूँगी प्रोग्राम की। आप दोनों के बातों में कोई बनावटी बात नहीं होती है। आप ऐसे ही रहिएगा, आप सलामत रहें। आमीन। आप भी, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो। कॉल कट गई है बस। एक तो जब जैसे हमारी तारीफ तुमने देखा, जैसे हमारी तारीफ होने लगे पीछे से, और ये फोन भी बंद करते हैं, ये तार काटते हैं, ये वो लाइन काट देते हैं, कोइंसिडेंस में नजर लग जाती है। ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत शुक्रिया खंसा, आपकी हर रोज किसी न किसी की एक कॉल मुझे और हलीमा को दोबारा जगाती है कि हम जो कर रहे हैं शायद उसमें कोई पार्ट है। वही बार बार करता हूँ मैं, जो TRP की दौड़ में हम नहीं गए, हमने वो कुछ अच्छा किया हमने, तभी लोग जो है वो नॉर्मल लोग हमसे क्रेडिट गोज़ टू द एंटायर ऑल लाइफ टीम कि हम सब मिलकर इसको यहाँ तक पहुँचाते हैं। नदा यू वर सेइंग फॉलिकल, क्योंकि देखिए नहीं आपने उन्होंने पूछा था एक्सोसोम क्या फॉलिकल अच्छा हलीमा, जब भी PRP कराते वो बहुत लोग कहते देखते यहाँ पे बाल आ जाएंगे। मैंने कहा अब मैंने सीख इतना लिया शो से, मैंने कहा यार यहाँ फॉलिकल अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट से आ सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है। एक्सोसोम नहीं जनरेट करेगा फॉलिकल को, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीक फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। अगर फॉलिकल डेड हो गया तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मुख्तलिफ कैसे है PRP से एक्सोसोम? मैं PRP क्यों ना करा लूं, सस्ती है। अच्छा, PRP में बेसिकली एक रॉ फॉर्म में ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो जा रहे हैं अंदर, और आप प्लेटलेट्स हैं आपके ब्लड में, वो उसमें से ग्रोथ फैक्टर निकल रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं, और वो एक आप सोचें कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल ग्रोथ फैक्टर्स जाके कर रहे हैं। ये जेनेटिक लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। इट्स जीन्स that you're transferring right into that area, so it is going to have stronger effects, but मतलब अगर उसका हम कहें कि 30% इफेक्ट है तो इसका 70% होगा, बिल्कुल होगा, but everybody is responding differently to exosomes। अगर अभी ये research based है, इस पे बहुत सारी researches हो रही हैं, because aging में, और क्योंकि सेल की proliferation करता है, सेल को multiply करता है, divide करता है, ज़्यादा करता है सेल को, जिसकी वजह से वो जगह rejuvenate होती है।
अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिकॉज प्रोलिफरेशन की वजह से देयर कैन बी अ ट्यूमर ग्रोथ और देयर कैन बी ग्रोथ्स दैट जो हम सप्रेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एजिंग की भी जो एक अगर आप जेनेटिक लेवल पे जाएं तो टीलोमेयर्स होते हैं वो कट ऑफ होते रहते हैं। अगर वो कट ऑफ नहीं हो तो सेल्स इतने प्रोलिफरेट करेंगे कि दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स कैंसर। सो आपकी बॉडी ने उस मैकेनिज़्म को स्टॉप करना है कहीं पे जाके, ताकि आपकी एजिंग जो आप कहते हैं ना आबे हयात, उसमें भी बहुत सारी जेनेटिक लेवल पे चीज़ें होती हैं। सो एक्सोसोम्स आर स्टिल अंडर अ लॉट ऑफ रिसर्च, अंडर अ लॉट ऑफ डिबेट। कुछ लोग कहते हैं वेजिटेबल एक्सोसोम्स अच्छे हैं, कुछ एक्सोसोम्स ह्यूमन पे, हाँ प्लांट बेस्ड ह्यूमन्स पे काम ही नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ कहते हैं कि एनिमल बेस्ड बेहतर हैं। आपके अपने ब्लड से भी एक्सोसोम्स डिराइव किए जा रहे हैं। अब तो आपकी पीआरपी के थ्रू आपका पीआरपी लेके मशीन्स आ गई है, आ गए हैं। आप ले आई, आप सबसे पहले ले आती थी। ऑर्डर तो नहीं कर दिया आपने? आ गई है कब की। ले आई आप? मुझे पता था डॉक्टर था पीछे, इसीलिए डॉक्टर इनके खिलाफ हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? वालेकुम सलाम, डेरा इस्माइल खान से मिसेस सतार, आपको हमारा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी हमारा ढेर सारा, मेरा तो बहुत सारा सलाम आपको। सलाम, दुआएं आपको हमेशा खुशाबाद रखे, आपके चैनल को, आप सबको, आपके नए मेहमानों को। हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक बात पूछूं आपसे, नाराज तो नहीं होंगी? जी जी। आप कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ी हैं? नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती। आप लड़े काउंसलर का इलेक्शन? आप, मैं कहता हूँ इस बार MP MNA के भी फॉर्म जमा करा दें। नहीं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। उससे क्या ताल्लुक होता है पढ़ा लिखा होने का? आपको लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप, आपको काम कराना आना चाहिए। बेटा थैंक यू आपके इसका, वरना हमारे लोग ऐसे नहीं है, लड़कियों को तालीम के लिए नहीं आगे करते। हाय अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और उनके सामने सब कुछ लेकर आए, ताकि उन्हें पता चले कि एक औरत को पढ़ाने से पूरा घर पढ़ता है, पूरा घर तब्दील होता है। नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो अबू जहल है, कि उनके सामने सारी अल्लाह ताला जो है ना वो निशानियां खोल के बताता है, वो नहीं मानते उस चीज को। गैरत भी सिलेक्टिव चीजों पे आती है ना, जहाँ जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ दिल करता है, जहाँ मर्दानगी की जरूरत उनको फायदा होता है, वहाँ पे गैरत होती है। आप डॉक्टर सवाल करने हैं, मैं 47 इयर्स की हूँ बेटा। अच्छा, मेरे ना ये PRP और मैं जरा मॉडर्न हूँ, सही बात है। ओहो, गुड, वी लाइक इट। हाँ, और ना मेरी स्किन लूज हो रही है बच्चे। मैं PRP डेरा इस्माइल खान में ये सहूलियात नहीं है, मुझे कोई अच्छी सी क्रीम बता दे। मतलब है मेरी स्किन लूज भी हो रही हूँ मैं, वाइट बहुत आय हाय हम लोग, आय हाय हाय, मतलब रंगत काफी गोरी है आपकी, तो वहाँ पे ये क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। सतार, आप साहिवाल से कहाँ से कॉल कर रही हैं? डेरा इस्माइल खान से। आप कोई काम करते हैं, हम आपको डॉक्टर नदा का मैं ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करती है? नहीं करती? कर लेंगी प्लीज, अगर कर दे तो। हमारे कहेंगे तो कर लेंगे। नहीं करती यार, आपको बिजनेस बढ़ा रहा हूँ मैं। चले ठीक है, आपको अच्छी सी क्रीम बताते हैं, आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह सलामत रखे। मेरी बेटी की तरह है, मुझे बस क्रीम बता दे, हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। डॉक्टर नज़ा जो है वो आपको क्रीम्स बताएंगी इंशाल्लाह। आपने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हमारे साथ से। गुड मॉर्निंग। हम भूल गए थे ये बताना दोबारा, वेलकम टू द शो, लेकिन हम भूल गए थे। हम पाकिस्तान आइडल दिखा रहे, बताया था आपको? इंशाल्लाह। पाकिस्तान आइडल जी आप देख सकेंगे, वन ऑफ द एक्सक्लूसिव चैनल इज और लाइव, जहां पर आप देख सकेंगे पाकिस्तान आइडल। मुल्तान में होने जा रहे हैं ऑडिशन, हो रहे कल हो गए 20 को होने थे, और अब नेक्स्ट जो है हम लाहौर जाएंगे जी। 23 तारीख को हम लाहौर जाएंगे और मुल्तान के हो गए ऑडिशंस, और पाकिस्तान आइडल बाय पेप्सी इज गोइंग टू बी ऑन एयर ऑन और लाइव, और आप उसको मुलाहिजा करेंगे, हमारे साथ बैठ के देखेंगे। और मैं और हलीमा तो we're very excited, बहुत ज़्यादा। always like I really want to watch it. I want Bushra Ansari to come back. She's hilarious. She's hilarious. I want her to come back. Why hilarious के लिहाज से तो अली हस्बैंड भी hilarious थे, वो भी बड़ा अच्छा करते थे, yes. But लेकिन इस दफा के जजेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बंगश, राहत फतेह अली खान। थर्ड बताओ तो मुझे, फोर्थ बताओ। नहीं, I don't remember.
अनवर मकसूद के बेटे बिलाल मकसूद गोइंग टू बी देयर। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है वो डॉक्टर नज़र से करते हैं, उसके बाद हमने ज़ैनब के पास जाना है। वो आपने उन्हें पहले क्रीम बतानी है। पहले आप क्रीम बता दें, लेकिन मेरा सवाल भी साथ ही ले लें, ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं मेमोरी लॉस का भी इशू चलता रहता है। आपने मुझे बताना है कि कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं जिनके बाल जो है वो जेनेटिकली या तो कम हो जाते हैं या हालात की वजह से कम हो जाते हैं, मे बी स्ट्रेस इज़ द रीज़न, और उनका फॉलिकल भी इस काबिल नहीं होता कि उनका ट्रांसप्लांट जो है वो हो सके। तो क्या ख़वातीन में एक्सोसोम या PRP काम कर सकती है? और अगर ट्रांसप्लांट के लिए उनके पास डोनर मौजूद ना हो तो अब क्या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डोनर किसी और का लेके अपना बालों पे अच्छा सा लगवा ले? ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से। ओके, सो क्रीम के हवाले से सबसे पहले अगर बाहर खैर ही कैरियर नहीं निकलती, लेकिन अगर घर में धूप ज़्यादा आती है तो सनब्लॉक, मॉइस्चराइज़र हाइलुरोनिक एसिड सीरम के साथ यूज़ करें। सुबह जब भी फेस वॉश करें, वुज़ू करें, हल्के गीले चेहरे के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड, एनी गुड हाइलुरोनिक एसिड, और रेटिनॉल क्रीम या रेटिनॉल सीरम। ठीक है, स्टार्ट ऑफ विथ 0.1% या 0.2% और स्लोली हफ्ते 10 दिन में उसको 0.5 पे लेके जाए, फिर 1% पे रात को लगाना है डेली, और उसके ऊपर कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र आप लगा लें। फ़िलहाल तो ये, लेकिन अगर सैगिनेस बहुत ज़्यादा है तो उसमें ट्रीटमेंट्स ही हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर उनको किसी और में भी सिटी में आना पड़ेगा, सिटी में जाके कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट मौजूद नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, नाउ रिलेटेड टू जेनेटिक फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत कॉमन है, होती है, और डोनर एरिया भी अगर आपका सही नहीं है तो एक्सोसोम्स आपके जो रिमेनिंग बाल हैं या जो वीक फॉलिकल्स हैं उनको ज़रूर बेहतर करेगा, अबाउट 20 to 30% बेहतर करेगा। लेकिन इसके साथ कुछ टेस्ट हैं आप कराएं, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आपके जेनेटिक बॉल्डनेस को एग्रीवेट करती हैं, उसके साथ अगर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं वो भी पूरी करें। एक्सोसोम्स जहाँ फॉलिकल डेड हो गया है या जहाँ फॉलिकल नहीं है नहीं काम करेगा। उन लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस हेयर फाइबर को लेके निकाला था, जो कि एक बाल होते हैं, जो आर्टिफिशियल बाल होते हैं, जो लगाए जाते हैं आपकी स्कैल्प में। ठीक है, बट इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जी अंदर डाल के इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और उनकी लॉन्जेविटी होती है अबाउट 2 years 3 years, और फिर एवरी ईयर यू लूज़ अबाउट 20% ऑफ दैट हेयर। पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत सारे सर्जन्स रिकमेंड नहीं करते, बहुत सारे करते हैं रिकमेंड, बट नो, कोई इस तरह का ट्रांसप्लांट नहीं है कि आपका बाल लेके दूसरे को लगा दिया जाए, बिकॉज योर बॉडी इज़ गोइंग टू रिजेक्ट इट। ओके, मतलब एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको। हम जो है किचन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नदा, आप भी आ जाए। आपने खाना तो है नहीं कि आपने पैसे खर्च किए हुए, पैसे खाने पे खिलाना नहीं आज प्लीज आफ्टर क्योंकि इसको टाइम है ना अभी बर्थडे। ओह अच्छा अच्छा, गोभी गलने में वैसे वाकई ही टाइम जो है वो थोड़ा लगता है। मसला नहीं, आलू डाले ना आज मैंने। ये क्या है, इतनी बड़ी शेफ है ये, और ये कहती है कि मेरे हाथ से आलू नहीं गलते। ये क्या है? ये देख लें कि ये 11 बजे से दम पे है, तो मुझे लगता है कि गोभी तो गल गई है, आलू भी मुझे तो लग रहा है ज़ैनब रंगत से कि गल गए हैं। गल गए हैं? नो, थोड़े से रहते कसर, ये दम पे हो जाएंगे। हाँ, दम पे हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि ये कहाँ स्टक हो गए। तो ये मैं रेसिपी बता देती हूँ। जी जी, रेसिपी की तरफ दम पे दोबारा लगा देते हैं, और ये शुगर अब खाने को आपको मिलेगा। यहाँ पे जो चिकन आलू गोभी के लिए मैंने तेल लिया है वो 1 कप लिया है, और इसके अंदर प्याज स्लाइस किया हुआ मैंने 1 अदद डाला था, और टमाटर भी स्लाइस किए हुए 2 अदद इसमें मैंने डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 2 खाने के चम्मच जाएंगे। जो अदरक है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। सब्ज़ मिर्च जो है 4 अदद इसमें जाएगी स्लाइस किए हुए। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया जाएगा। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, नमक इसमें हस्बे जायका, गरम मसाला लास्ट में 1 खाने के चम्मच यूज़ किया जाएगा। चिकन इसमें 300 ग्राम है, बोनलेस मैंने यूज़ किया, आप बोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आलू 2 कप हैं, गोभी 1 अदद, 1 बड़ा फूल मैंने यूज़ किया, सब्ज़ धनिया आखिर में गार्निशिंग के लिए। इसका प्रोसीजर ये कि ऑयल डाल के आप प्याज डालें और थोड़ा सा ब्राउन करें, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, और उसको जैसे ही ब्राउन हो जाए अदरक लहसुन भी, तो फिर टमाटर डाल दें, और बाकी जितने भी मसाले मैंने बताए हैं, मिर्च, नमक, ज़ीरा, अजवाइन, वो आप डाल दें, और उसको बहुत अच्छे से भूनें। उसके बाद आपने इसके अंदर आलू डालने,
और फिर नमक डालना है ताकि जो पानी है ना वो आलूओं का निकले और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े इसके अंदर। और फिर आप गोभी और चिकन डालें और बस दम पे रख दें। मैं जो मिनिमम है 20 मिनट का दम लगता है इसको, और आपका जो गोभी आलू है वो तैयार हो जाता है। तो ठीक है ज़ैनब, इसमें आपने टमाटर डालें? मैंने टमाटर डाले। हम टमाटर नहीं डालते। अच्छा। तो आपने जो है वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टमाटर जब तक ना डालें तो वो ग्रेवी नहीं बनती या उस तरह से जायका नहीं आता, तो आपने कभी टमाटरों के बगैर खाई? नहीं, मैंने नहीं खाया। अच्छा, आप जब कभी स्कूल से वापस आए और आपको अम्मी से पूछा अम्मी आज क्या बना है, तो अगर अम्मी की आवाज़ ये आए कि मिक्स सब्जी, तो दिल करता था दरवाजा बंद करे और घर से वापस चले मुझे जाए। बहुत अच्छी लगती है। बचपन में भी? बचपन में दादा तो मैं सेम पेज पे दरवाजा खोलो। मुझे तो मतलब अच्छा, गर्मियों में जब इस तरह की चीजें बनती, सर्दियों में भी इवन थोड़ा सा आप उसके ऊपर नींबू डालें साथ और चोपड़ी हुई रोटी में, कितने क्या ही बात है। चटनी। अच्छा नादिया को सिर्फ सलाम कर लेते जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है। नादिया अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया सॉरी टाइम कम है, जल्दी से आज बात करेंगे। कैसी हो, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र ठीक। चलो आपकी बात सुनिए, यही भरा बड़ी बात है, बात कर यहाँ पर कैसे बंद कर दिया? क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज किया है, बात सुने। सुना दो। अर्ज किया है, हाल कैसा है, मिजाज कैसा है? कल तो कल था, बताओ आज कैसा है? हमारे शहर में है लोग मोहब्बत के दुश्मन, तुम बताओ तुम्हारे शहर में रिवाज कैसा है? अब आप चाहें। वेल डन। हमारे रिवाज यही है कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही देते हैं। अपना ख्याल रखो। लव यू टू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज नादिया। बहुत आप लोगों को जल्दी से एक बात बताऊं इससे पहले कि हम शो खत्म करें। सैयद बाबर अली को आप जानते होंगे, एक फाउंडर है एक निजी यूनिवर्सिटी के। मैं आपको अक्सर जिक्र कर चुका, बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ। जब एक बार वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और मीटिंग हो रही थी, फैकल्टी बैठी हुई थी, सीनियर स्टाफ बैठा हुआ था, तो गेट पे 3 पीएन खड़े हुए थे। उन्होंने मीटिंग रोकी, उन्होंने कहा वो 3 पीएन खड़े हुए क्यों है दरवाजे के पास, कोई नहीं निकल रहा, उनके लिए चेयर मंगवाई जाए और उनको बिठाया जाए। जब इतना बड़ा शख्स, उनका ख़ानदान के बारे में आप पढ़िएगा, जब वो अपने से जिन लोगों को जो उनके मातहत होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ अच्छे हो सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं हो सकते? प्लीज़ अपने से जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनको अपना कॉलीग समझें। ये ना कहीं सपोर्टिंग स्टाफ है, ये हमारा पीएन है, ये आपका एक कॉलीग है, कॉलीग ही है ना आपका। तो ये अल्फाज बड़े मैटर करते हैं उनके लिए। हलीमा बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ज़ैनब बहुत शुक्रिया। नादा एज ऑलवेज यू आर वंडरफुल और थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। यस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबसे यही कहेंगे कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा गुजरे। You said it too? Yes. I want everybody to be happy.